भाग 5 संघ, ठीक है। संघ में है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है 52 से 61, 52 से 61। 52 का ट्रिक है ये, पकानी कोका, ऐसे याद करो, पकानी कोका दुयो दसम, ठीक है। प से पद, का से कार्यपालिका की शक्ति, नी से निर्वाचन यानी चुनाव, को से कोटा, का से कार्यकाल, दू से दोबारा निर्वाचन, यो से योग्यता, द से दशाएं, स से शपथ और म से महाभियोग यानी हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। प में पद यानी राष्ट्रपति का एक पद होगा, हमारे संविधान में राष्ट्रपति का पद होगा, ये अनुच्छेद 52 कहता है। का मतलब कार्यपालिका की शक्ति, टोटल जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास होगा और जितना भी काम होगा वो राष्ट्रपति के नाम होगा, ठीक है। नी से निर्वाचन यानी उनका चुनाव, उनका चुनाव जो होगा, तो हमारे संसद में 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा। तो राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं और लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य। तो मनोनीत का मतलब ये होता है कि जिसको राष्ट्रपति अपने से चुनते हैं, उनका जो आदमी रहा उनके द्वारा जो चुना गया वो बोला जाएगा मनोनीत, ठीक है। और निर्वाचित जिनको जनता चुनकर संसद में भेजी है वो हो गए निर्वाचित। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य नहीं रहते, निर्वाचित होते हैं। कहां कहां के? राज्यसभा के भी, लोकसभा के भी और विधानमंडल, ठीक है। तो विधानमंडल में बोला ये गया है कि हर राज्य में उच्च सदन नहीं है, सभी जगह सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसीलिए विधानसभा के लोग जो है वो वोट देंगे, ठीक है। अब 55 कहता है कोटा, उसमें भी कोई भी निर्वाचित, इसमें भी मनोनीत सदस्य नहीं होंगे। विधानसभा में क्या होता है कि उसमें भी राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है सदस्यों को। तो राज्यपाल जो होता है हर राज्य में वो राष्ट्रपति का आदमी होता है। तो अगर राज्यपाल अगर वहां पे मनोनीत कर रहा है तो मतलब वो भी राष्ट्रपति का ही कोई आदमी को रखा है। तो इसलिए किसी भी मतलब सभा में मनोनीत सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं जिनको जनता चुनकर भेजी है, ठीक है। 55 बोलता है कोटा। कोटा मतलब जो इनका जो चुनाव होगा वो एकल संक्रमणीय पद्धति से होगा। अब एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होता है कि जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में 3-4 लोग उम्मीदवार बन के खड़े हो गए, तो अब जितने भी जो सदस्य हैं उनको एक एक पर्चा पकड़ाया जाएगा कि भाई आप बताइए कि पहला नंबर पे आप किसको राष्ट्रपति देखना चाहते हैं। तो 1 नंबर पे लिखेगा कि वो इस आदमी का रखना चाहते हैं, 2 आदमी को दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, इसी तरीके से रखेगा अपना। उसके बाद ये देखा जाएगा कि पहला नंबर का वोट सबसे ज्यादा किसको गया है। अगर पहला नंबर वाला वोट अगर किसी में बराबर नहीं होता है तो पहला नंबर वाले वोट से जो जीता उसको राष्ट्रपति बना दिया जाता है। लेकिन अगर पहला नंबर वाला वोट किसी में बराबर हो जा रहा है तो फिर देखा जाता है कि दूसरा नंबर वाला वोट किसको ज्यादा मिला है। जो पहला नंबर पे उम्मीदवार खड़ा है उसको दूसरा नंबर वाला भी वोट ज्यादा मिला है, तो अगर मिलेगा तो दूसरा नंबर वाला वोट जो है वो पहला नंबर पे ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ये एक दूसरे से ट्रांसफर होते रहता है वोटिंग। पहला से पहला हुआ, पहला से बराबर हो गया तो दूसरा का वोट ट्रांसफर हो जाएगा पहला को। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोई एक राष्ट्रपति चुना नहीं जाता है। तो ये हो गया उसका कोटा। कार्यकाल बोलता है 5 वर्ष का कार्यकाल है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। अगर इस कार्यकाल के दौरान उनकी अगर मृत्यु हो जाती है या फिर वो अस्वस्थ हो जाते हैं, राष्ट्रपति का काम नहीं कर सकते हैं, तो उनके जगह पे उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे। मुख्य न्यायाधीश किसको बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, मुख्य जज जो होता है उसको भारत के मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं, ठीक है।
57 बोल रहा है दोबारा निर्वाचन। अगर कोई राष्ट्रपति बन चुके हैं फिर से वो दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे तो ये अनुच्छेद 57 के तहत बनेंगे। एक आदमी भारत का दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, ऐसे राजेंद्र प्रसाद जो है वो एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, एक बार बनने के बाद भी दोबारा बने हैं। ठीक है, 58 बोलता है योग्यता। योग्यता मतलब 35 वर्ष का होना चाहिए, राज्यसभा या लोकसभा में से किसी का एक सदस्य होना चाहिए। ठीक है, नहीं 35 वर्ष का होना चाहिए, पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये नहीं है इसमें। लोकसभा राज्यसभा का जो सदस्य है ऐसा नहीं है। 35 वर्ष होना चाहिए, पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल है तो वो राष्ट्रपति का काम नहीं करेगा, दिवालिया मतलब अगर वो कंगाल है तो अगर राष्ट्रपति के पद पे जाएगा तो राष्ट्रपति का जो वेतन है 5 लाख रुपया महीना है, तो अगर वो राष्ट्रपति के पद पे जाएगा तो देश का काम सोचेगा कि अपना पहले पेट भरेगा, अपना पॉकेट भरेगा, अपना पॉकेट भरेगा। तो इसीलिए दिवालिया को राष्ट्रपति का पद नहीं दिया जाता है। 58 बोल रहा है योग्यता। ठीक है, हो गया 58 योग्यता, 35 वर्ष, पागल अथवा दिवालिया। 59 बोल रहा है दशाएं। दशाएं में बोल रहा है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद या विधान मंडल का सदस्य नहीं हो, साथ ही साथ लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ का पद जो है सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी को कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है तो अगर उसको राष्ट्रपति का चुनाव करना है, में भाग लेना, राष्ट्रपति बनना है, तो उसको पहले सरकारी नौकरी के पद पर से त्याग पत्र देना पड़ेगा। त्याग पत्र देने के बाद ही वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। तो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो और किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं हो, ये उनका हो गया दशाएं। 60 हो गया शपथ। राष्ट्रपति का जो शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। ठीक है जी। 61 बोलता है महाभियोग। महाभियोग का मतलब हटाने की प्रक्रिया। अगर कोई राष्ट्रपति का काम नहीं कर रहे हैं, अपना मतलब कोई भी देश हित का काम नहीं करके अपना हित कर रहे हैं, तो उस समय संसद उनको अयोग्य घोषित करेगी। तो ये इनका जो हटाने का जो प्रक्रिया होता है वो क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, तो इनका जो हटाने का प्रक्रिया जो महाभियोग आएगा, संसद में से किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया में क्या हो गए कि 50 लोग अनुमोदक मतलब इस प्रक्रिया को लाएंगे। पचास अनुमोदक होते हैं और 50 प्रस्तावक होते हैं। मतलब 50 लोग इस प्रस्ताव को लाएंगे और 50 लोग जो है साइन करके कहेंगे कि हाँ इनको हटाना चाहिए। तो जब ये आएगा तो संसद से 2/3 बहुमत से ये पास होगा। लोकसभा या राज्यसभा में से पहले 2/3 बहुमत से अगर ये पास हो जाता, मान लो कि राज्यसभा पास कर देता है, तो ये जाएगा लोकसभा के पास। ठीक है, और लोकसभा भी 2/3 बहुमत से अगर पास कर देता है तो राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देंगे, वो अपने पद से हट जाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग लाना है तो उनको 14 दिन पहले बताया जाएगा कि हम आप पर महाभियोग लाने वाले हैं। जो भी सदन ला रहा है तो पहले वो बताएगा, क्योंकि राष्ट्रपति संविधान का सबसे हेड है, तो उसको हटाने का प्रक्रिया इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए पहले उनको बताया जाएगा। अगर उनको लगेगा कि हाँ हम सही में कुछ गलत कर रहे हैं तो महाभियोग लाने से पहले ही वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, उनका बेइज्जती नहीं करना है। तो इसीलिए अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग अभी तक नहीं आया है। लेकिन अगर वो गलत करते हैं तो हमारा संविधान में राष्ट्रपति तक को हटाने का पावर है, उनको हटा सकते हैं। अब यहाँ पे ये था
कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी खड़ा हो जाएगा? तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो खड़ा होगा उसके लिए भी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। कहा ये राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लायक है। ठीक। प से पद, का से कार्यपालिका की शक्ति, सबसे हेड राष्ट्रपति, नि से निर्वाचन चुनाव, चुनाव में सिर्फ निर्वाचित मनोनीत नहीं, को से कोटा मतलब उनका जो वोट होगा, एक पर्चा मिलेगा, जो उम्मीदवार खड़े हैं उस पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे नाम लिखना है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला एक नंबर पे, अगर वो सबसे ज्यादा है तो उन्हीं को बनाया जाएगा। अगर नहीं है, इक्वल बराबर हो गया दो उम्मीदवार में, तो दूसरा नंबर का वोट जाएगा। मान लो दूसरा नंबर वोट वाला भी बराबर हो गया तो तीसरा नंबर वाला जाएगा। इसी तरीके से ट्रांसफर होते रहेगा जब तक कि कोई एक राष्ट्रपति चुन लिया नहीं जाता। का से कार्यकाल 5 वर्ष, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेंगे, अगर वो नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। कभी भी उनका राष्ट्रपति के कार्यकाल में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहता है। अगर वो विदेश भी जाते हैं या अस्वस्थ भी रहते हैं तो कोई ना कोई उनके जगह पे काम करते रहेगा। अगर उनकी मृत्यु हो जा रही है तो 6 माह के अंदर दोबारा निर्वाचन कर दिया जाएगा। अगर दोबारा निर्वाचन करने के बाद मान लो कि अगर 5 साल का कार्यकाल है, ठीक है, 5 साल के कार्यकाल में कोई अगर राष्ट्रपति बने और 2 वर्ष में मर गए, ठीक है जी, तो बचा कार्यकाल कितना? 3 साल। तो कहा जा रहा है कि 6 महीने के अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए। अब उसके बाद जो नए राष्ट्रपति बनेंगे तो क्या वो 2.5 साल के लिए बनेंगे या अगले 5 साल के लिए बनेंगे? 2.5 साल के लिए नहीं बनेंगे। अब जो भी बनेंगे वो अपने पूरे 5 साल पूरे कार्यकाल के लिए बनेंगे, पूरा कार्यकाल के लिए बनेंगे। क्योंकि नए राष्ट्रपति चुन के आ रहे हैं तो ना सारा चीज नियम कानून फिर से उनके लिए पूरे तरह से लागू होगा। तो वो बचे हुए वर्ष के लिए राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, अपने पूरे कार्यकाल के लिए 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है। दूसरे दोबारा निर्वाचन, मतलब एक राष्ट्रपति अगर एक बार राष्ट्रपति बन चुके हैं कोई भी व्यक्ति, तो वो दोबारा राष्ट्रपति भारत का बन सकते हैं। एकमात्र है राजेंद्र प्रसाद। 58 से उनकी योग्यता के बारे में, कौन राष्ट्रपति बनने लायक है? 35 वर्ष का होना चाहिए, पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है। दशाएं, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होंगे। ठीक है। विधानमंडल मतलब वो विधायक भी नहीं होने चाहिए और सांसद भी नहीं होने चाहिए, और सरकारी नौकरी यानी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। लाभ का पद मतलब किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए। 60 बोलता है शपथ, इनको शपथ कौन दिलाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। और 61 बोलता है महाभियोग यानी हटाने की प्रक्रिया, इनको हटाने के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए। इस प्रस्ताव को लाएंगे, फिर राज्यसभा से पास होगा 2/3 बहुमत से, फिर लोकसभा से पास होगा और तब जाके राष्ट्रपति हटेंगे। लेकिन हटाने से पहले उनको 14 दिन का नोटिस पीरियड होता है कि पहले नोटिस जाएगा। दूसरा चीज, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले राज्यसभा में आएगा फिर लोकसभा में आएगा। इनको हटाने का प्रक्रिया किसी भी सदन में आ सकता है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो। ठीक है जी।